इंटरस्टेलर। ओ मेरे डैड किसान थे, जैसा कि उस वक्त सभी होते थे। हाँ, शुरुआत ऐसी नहीं की थी। कंप्यूटर कह रहा है तुम कंट्रोल में नहीं हो। अरे मैं संभाल लूंगा। स्ट्रेट्स को पार कर रहे हैं। ऊपर शटडाउन हो रहा है। मैं सब शटडाउन कर रहा हूँ ऊपर। मुझे ज्यादा पावर चाहिए। डैड, सॉरी माफ, जाकर सो जाओ। मुझे लगा आप ही भूत थे। नहीं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। नाना कहते हैं आपको भूत मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि नाना जी खुद ही शायद भूत बनने वाले हैं। जाओ सो जाओ। आप क्रैश का सपना देख रहे थे ना? मैंने कहा जाकर चुपचाप सो जाओ माफ। गेहूं सूख चुकी थी, हमें उसे जलाना पड़ा। पर हमारे पास मक्का था, एकड़ों तक फैला हुआ, पर वहां धूल ज्यादा थी। शायद मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगी, वो बस चलती रही एक आंधी, गंदी मिट्टी और धूल की। हम सब चादर से छोटी पट्टियां काट कर अपने नाक और मुंह पर पहनते थे ताकि हम धूल में ज्यादा सांस ना लें। हम जब भी खाने की टेबल को लगाते तो हर चीज उल्टी रखते थे। ग्लास, कप्स, जो भी बर्तन होते थे वो उल्टे ही रखे जाते थे। चलो जल्दी करो मॉम, जल्दी आज आओ। 4 बजे मैं और तुम खेत में चलेंगे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को देखने के लिए, ठीक है? जी सर। टेबल पर नहीं माफ। पापा इसे ठीक कर देंगे? तुमने मेरे लैंडर के साथ क्या मैंने किया? नहीं किया। मैं गैस करता हूँ, तुम्हारे भूत ने किया। उसने नीचे गिरा दिया। बुक्स भी गिराता रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होता पागल। मैंने पता किया है, उसे कहते हैं पोल्टरगेस्ट। पापा इसे बताइए। ये उतना साइंटिफिक नहीं है माफ। आपने कहा था साइंस जो नहीं पता उसे मानने को कहते हैं। अब दो इस बात का जवाब। हमारे सामान का ध्यान रखना सीखो। कूप। हाँ तो माफ, तुम्हें साइंस की बात करनी है हाँ? तो ये मत कहना कि तुम किसी भूत से डरती हो। उसे आगे बढ़कर देखो, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करके देखो, एनालाइज करो, जानो कि कैसे और क्यों, और जो जवाब मिले वो पेश करो। डील? डील। अच्छी बात है। स्कूल में ध्यान देना। 1 मिनट। पेरेंट्स टीचर मीटिंग कॉन्फ्रेंस में सिर्फ माँ बाप, नाना नानी नहीं। अरे आहिस्ता टर्बो, ये धूल वाली आंधी नहीं है। नहीं, नेल्सन अपनी पूरी फसल को आग लगा रहा है। खराब हो गई? कह रहे हैं कि भिंडी की आखिरी फसल है अब तक। उसे भी सबकी तरह मक्का उगाना चाहिए था। अब तो मिस हैनली से ठीक से पेश आना, वो सिंगल हैं। अब इसका मतलब क्या है? धरती की आबादी बढ़ाना, और इस जिम्मेदारी में तुम भी हिस्सा लो। अपने काम से काम रखना सीखो बुढ़ाओ। ठीक है मोफ, 1 सेकंड दो। गियर लगाओ बेवकूफ। लगाओ। ये क्या किया मफ? अरे इसने कुछ नहीं किया, टायर पंक्चर हो गया है। मर्फीज लॉ। बस करो टॉम। चुप रहो। जाओ स्पेयर टायर लेकर आओ। यही स्पेयर था। पैच किट निकालो।
मैं पैच यहाँ कैसे लगा पाऊंगा? ये देखना तुम्हारा काम है, मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम क्या सोच रही हो माफ? आपने और मॉम ने मेरा नाम किसी बुरी चीज पर क्यों रखा? नहीं, हमने नहीं रखा। मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बुरा होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी होना है वो होगा ही। और हमें तो ये सुनने में बहुत ठीक लगा। बैठो, चलो बैठो। और इस पंक्चर टायर का क्या करना है?